अच्छा किया ना उधर, वो भी फिर भी चाहे दोस्त है उसकी बहुत मेहरबानी है, उसने ऐसा कुछ किया, हेल्प की है। तो घर में ज़्यादा बेहतर है, घर में जो आप रहेगा बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक है। जय भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुताके रहें, फूलक की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। एफर्ट हो तबीयत भी ठीक है तो हमारे चैनल कैसे है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शाम के व्लॉग के साथ तो रहना हमारे साथ साथ, वीडियो स्पिक नहीं करनी, हमारे साथ जुड़े रहना है। तब चलते हैं, कुछ से मुलाकात करवाते हैं और बड़े से भी ठीक हो गया। मोहम्मद इस्लामुद्दीन आ चुके हैं। इस्लामुद्दीन क्या हाल चाल है? तबीयत शबीयत क्या कर रहे हो? खेल रहे हो बस? हाँ और जी। और कोई काम नहीं? हाँ स्कूल का काम किया है? जी। ट्यूशन पढ़ा है? हाँ जी। हाँ अच्छा। और कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी। चले जी। आज हमने तो 40 मिनट कल स्कूल में हमारे चैनल को कल स्कूल ब्लैक सियाल और चाचू के लिए और मेरे खाला के लिए दुआ करें। हाँ जी, तो इस्लामुद्दीन के भी दुआ करें। हाँ जी। अच्छा नॉर्मल क्या चाल है? ठीक। क्या कर रहे हो? खेला हूँ। पर खेलना काम है हाँ। और कोई नहीं काम? नहीं। क्यों? ट्यूशन काम लिख लिया? हाँ। ट्यूशन पढ़ रहे? हाँ। कौन कौन? इस्लामुद्दीन और मैं और बीबी और मिलान और जैनब। वाह जी वाह, चलो ठीक है खेलें। ये जी बीबी और ढोलू आ चुके हैं। ढोलू क्या हाल है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बीबी ट्यूशन पढ़ रही हो? काम लिख लिया है? टीचर क्या कह रही थी? हाँ हाँ, काम दिया है? काम दिया है टीचर ने? इस लिख लिया है? अच्छा जी, तो लोगों फिर कहो, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। तबीयत शबीयत ठीक। क्या कर रहे हो? ये साइकिल है, अंदर खड़ा रहा हूँ। कहाँ गए थे साइकिल पे? यहाँ में बस यहाँ पे खेल रहे हो? हाँ जी। अच्छा जी, नमाज अदान हो रही है, नमाज पढ़ने जाना है? हाँ जी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ हाथ मुँह धोने और नमाज पढ़नी है। ठीक है, ज़रूर पढ़नी है, 5 टाइम पढ़ना है। ठीक है, हो गया, चले जाएं। भैया हाथ मुँह धो लिया है, तो हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के तो फिर जो भी काम करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मोबाइल उठाया है। जब हम नमाज़ पढ़ के ना फिर चलना है घर, तो फिर नमाज़ पढ़ के ना फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक हो गया, पहला नंबर नमाज, फिर दूसरा काम, फिर नमाज, फिर दूसरा। बहन भैया नमाज जो है पढ़ ली है, तो हम नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं। तो देखते हैं तो क्या बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देख घर पहुंच चुका हूं, तो बच्चे भी खेल रहे हैं और चूल्हा साफ़ हो रहा है, तो आप चूल्हा भी दिखाते हैं आपको। जो भी काम कर रहे हैं आपसे वो शेयर करें। अरे क्या कर रहे हो? हाँ, ढिन्न करना तक, ढिन्न करना तक, ढिन्न करना तक, झुमा लगाओ, झुमा लगाओ इधर ले। ये भी खेल रहा है, तो सारे बच्चे खेल रहे हैं ना, तो उसके नाच खेल रहा है, देख रहा है। अरे बहन भाई चूल्हा जो है साफ़ हो रहा है, तो चूल्हा साफ़ कर रहे हैं, अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। साफ़ करके तो ये भी, तो ये भी, तो साफ़ करके तो फिर आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे साफ़ करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत शबीयत? अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सोया हुआ हूँ। व्लॉग बना रहे हैं? नहीं, व्लॉग नहीं बनाया। अच्छा, बुखार है। बुखार है? अभी दवाई शवाई ली है? नहीं ली। नहीं ली? सुबह जा रहे थे कि वो चेकअप तो पड़ा? इब्राहिम का चेकअप कराने गया था, हाँ जी। उसकी दवाई लेके आया हूँ। मुझे अभी हुआ है। अभी अभी इसलिए सोया हुआ है? हाँ। आप सुना? बिल्कुल ठीक ठाक, तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मुझे यार बुखार हो गया है। मुझे लगता है ये मच्छरों का ना हाँ जी। काम जो है ना इन्होंने ख़राब किया हुआ है। हाँ जी, मच्छर तो ज़्यादा होते हैं। मच्छर होते हैं, फिर लाइट चली जाती है, मच्छर काटते हैं, हाँ जी। पूरे जिस्म में दर्द है, जैसे बुखार है। हाँ जी। तो लाइट अभी तक खड़ी है तो शाम को चली जाती है, फिर देर से आती है, फिर लाइट आती जाती रहती है ना, हाँ जी। एकदम नहीं ना कि खलोती रहती, हाँ जी। आती जाती रहती है। 1 घंटा आती है, फिर 2-2 घंटे आती नहीं है। हाँ जी। फिर रात का टाइम होता है, गर्मी होती है, हाँ जी। फिर मच्छर होते हैं। हाँ जी। दिन को मक्खियाँ तंग करती हैं, रात को मच्छर नहीं सोने देते। हाँ जी। फिर इंसान कहाँ जाए। हाँ जी। साथ साथ असल में बारिशों का पानी खाड़ा जमा हो गया ना। हाँ जी। ये जो हमारे घर है ना, इससे साथ साथ तमाम बहन भाइयों को बता रहा हूँ कि जो है ना, घरों के चारों साइडों पे जो है पानी खड़ा हुआ है, तकरीबन 2-2, 3-3 फुट जो है ना पानी खड़ा हुआ है। हाँ जी। और उसकी वजह से जो है मच्छर ज़्यादा है, हाँ जी। पानी की वजह से। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा। हाँ जी, सूख जाएगा बस, बारिशें सारे। तो हमारे कमरे से साइड पे भी पानी है और दीवार पे साथ साथ पानी भी है। वही पानी लगा हुआ है, कमरों के साथ पानी लगा हुआ है। हाँ जी। तो सूखेगा तो फिर मच्छर भाग जाएंगे। मच्छर फिर कम हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी जब पड़ती है ना थोड़ी, हाँ जी। तो गर्मी में या ज़्यादा ठंड में मच्छर मर जाता है। हाँ जी। ये अभी मौसम जो है ना, ये चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा दिन है। को गर्मी, रात को तकरीबन 3 बजे के बाद ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। हाँ जी। जब ठंड आती है, दिन को गर्मी, रात को ठंड वगैरह, इस तरह ना, फिर वो मच्छर जो है काटते हैं, फिर अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। हाँ जी। अच्छे भले आदमी जो टूर पे फिर रहे हैं ना, पता भी नहीं चलता बुखार हो गया जी। आज मैं गया ना उधर चेकअप कराने के लिए, हाँ जी। तो वो लेबॉर्ट्री मुकम्मल भरी पड़ी थी सिर्फ चेकअप के लिए। हाँ जी। और जिसका भी चेकअप किया, किसी को टाइफाइड, किसी को मलेरिया, किसी को टाइफाइड, किसी को मलेरिया, इस तरह के बुखार थे। हाँ जी। शुगर वाले भी थे, बुखार वाले भी थे, काफ़ी चेकअप थे। हाँ जी। मैं उधर पूरे 2 घंटे मुझे बैठना पड़ा। हाँ जी। फिर जाके मेरा टाइम आया तो मैंने वो इब्राहिम की जो चेकअप कराया है। हाँ जी। चलो ओके हो गया। ओके हो गया, और कुछ कहना है? और बस इतना काफ़ी है। ओके हो गया। ओके, हम जो है पहुंच गए चाचू के पास। तो चाचू देखते हैं क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? तबीयत? और सुना, चैनल कैसा चल रहा है आपका? चैनल यार बस ठीक है, हाँ जी। इंशाल्लाह कभी तो कामयाब हो जाएंगे ना। हाँ जी। तो मैं गुजारे कर देता हूँ, तो आप भी अपने चैनल पे ना अपने देखने वालों को मतलब रिक्वेस्ट करें, हाँ जी, मेरे चैनल पे विज़िट करें, एम इरशाद पे चैनल पे जाएं, इसका विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फुल सपोर्ट करें। हाँ तो अच्छे अच्छे मकान बना रहे, कच्चे कच्चे घेरे होते हैं, ऐसे ही ना? हाँ, वो भी बनाते हैं। अभी ये जो काम कर रहे हैं इसके भी वीडियो होते हैं मेरे। हाँ जी। तो इंशाल्लाह देखेंगे, बस मैं कह दिया है, आप आएंगे सब्सक्राइबर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो तफीक देखें जी, तो तफीक के पास पहुँच चुका हूँ, पक्का चला हुआ है। तो तफीक चुका रहा है। ये क्या कर रहे हो? ये काट रहा हूँ। ये काट रहे हो? ये मोड़ा क्यों निकाल रहा है यार? ये दरवाजे की कुंडी के लिए। कुंडी के लिए? कुंडी लगेगी? हाँ जी। अच्छा जी, चले अपना काम न बेरें, हम क्या कहते हैं। अरे बहन भैया, ये देखें आलू आ चुके हैं, तो ये पानी भी आ चुका है। तो ये पतीला और चम्मच और घी और ये क्या हल्दी, गरम मसाला और नमक शमक सारा इकट्ठा हो गया है। तो आप पकाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये दुकान पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से लेते हैं सौदे लेके तो फिर चलेंगे। तो यहाँ पे देखें ये सौदे हैं, ये गरम मसाला, ये चीनी, ये होगी लाल मिर्च। तो
तो ये लेके तो हम फिर जा रहे हैं घर। बहन भाइयों, ये होगी लाल मिर्च, ये होगी गला मसाला, ये हो गया चीनी, तो ले लिया। तब लेके जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं। तो फिर ये भी लाल मिर्च देते हैं, गला मसाला, ये चीनी। तो चीनी चाय बनाते हैं ना शाम को, तो चीनी काम आती है। तो चीनी ख़त्म होगी, चीनी भी ली है, तो ये सबको लिया है। तब लेके जा रहा हूँ घर। यहाँ पे जो है आटा लगाया जा रहा है, तो अब नमक डाले जा रहा है। नमक डालेंगे तो फिर इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे। गूँध के तो फिर मिरान जाएगा लगाने रोटी। तो ये देखें, अब ये नमक में पानी डालेंगे। पानी डाल के तो फिर इसको गूँधा इंतजार करते हैं। ये देखें जी, अभी मिक्स हो रही है आटे में। ये देखिए, अब मिरान जाएगा रोटी लगा। मिरान जो है जा रहा है रोटी लगाने, तो जल्दी जल्दी जाओ रोटी लगा के आओ, तो टाइम नहीं है। ठीक है जी, जाएं चलिए जल्दी जाएं। मिरान तो जा रहा है, तो देखें रोटी लगाने जाएगा, तो रोटी लगा के फिर आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? आज तो असगर भाई आए हुए हैं माशाल्लाह से। हाँ भाई, मैंने कॉल की थी ना, जो इसका क्लास चालू ले गया था ना, तो उसको मैं बहुत सारी कॉलें की, मैंने कहा उसको घर पहुंचा दो, क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इनके जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुई। तो अस्पताल के आप लोग देख सकते समझ सकते हैं कितनी खर्चे बहुत खर्चे होते हैं, उधर भी खर्चे होते हैं और घर में दवाइयों के अलग और उसका किराया अलग और घर बच्चों को पढ़ाई, घर के खर्चे, तो डबल खर्चे होते हैं ना। चलो अच्छा किया आपने ना इधर घर चलो आ गए। तो एक बात है जो मुझे टेंशन दे रही है, पहले भी हमने चेकअप करवाया था, लेकिन मज़ीद उन्होंने चेकअप करवाया, वो कह रहे हैं इसका दिमाग जो है ना, वो दिमाग सुकड़ रहा है, नसें सुन हो रही हैं, सुकड़ गई हैं। तो इसलिए ना ये एकदम ठीक हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसको कुछ याद भी आती है, तो एकदम जो है ना ये दोबारा वैसे पहले जैसा हो जाता है। अपने बाल खींचने लग पड़ता है और चीखें मारता है, मुझे तो बहुत डर जाते हैं। तो मैं इसलिए उसको बोला कि भाई आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, मैं तो इसकी घर वाली हूँ ना, मैं तो संभाल सकती हूँ इसकी दोस्तों को, इसका कपड़े वगैरह जो कुछ होता है बंदा। आप तो मर्द हैं 24 घंटे, तो आप वो नहीं, साथ तो नहीं रहेगा ना, डॉक्टरों के हवाले करेगा जी। तो कुछ और ना हो जाए, अभी इसका कमर का भी मसला है, गिर पड़े, कुछ और चोटें आ जाएं तो फिर तो ज़्यादा मसला हो जाएगा ना। ये अच्छा किया ना उधर, वो भी फिर भी चाहे दोस्त है उसकी बहुत मेहरबानी है, तो उसने ऐसा कुछ किया, हेल्प की है। तो घर में ज़्यादा बेहतर है, घर में जो अब रहेगा बच्चों के साथ। चलो शोर शराबा जो जैसे वो कहते हैं डॉक्टर, वो भी ख़त्म कराएं, शोर ना हो और अपनी मर्ज़ी से जैसे रहता है वैसे रहे। उन्होंने बोला ये दवाई जो है ये खिलाती रहें, तो जितनी हो सके ये नींद 24 घंटे इसको नींद आए ना, आपने जगाना नहीं है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं आप वैसा करना, फिर ये सोने भी देना, खाना पीना, ये चीज़ें जैसे डॉक्टर ने बोला है आप वैसा करें। और बच्चों को जैसे होता है ना, वो छोटे बच्चे जैसे सिखाते हैं आप उसी तरह फिर इसको भी ट्रीट करें, वैसा हिसाब रखें इसका, तो फिर इंशाल्लाह। मैं तो भाई जितनी मुझसे हो सकता है मैं तो आ रही हूँ। हिम्मत है आपकी, आपने बहुत सारा इतना आपने 1.5-2 महीने मेरे ख्याल होने वाले हैं, 2 महीने से आप केयर कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं। आप मज़ीद ऐसा करें कि और भी बर्दाश्त यही करें कि जैसा आप वो डॉक्टर ने बोला है खाने पीने का या शोर का या जिस चीज़ का, तो फिर उसी तरह रहे सुकून से, उससे फिर फ़ायदा भी होगा और जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। भाई इसकी जो है ना परेशानी मुझे होती है, बस थोड़ा सा कभी कभी मैं मायूस हो जाती हूँ, तो इतनी मुझे इसकी परेशानी नहीं आती जितनी मुझे तकलीफ़ वो कमेंट देते हैं जो लोग हमें ड्रामा कहते हैं और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। उनकी बातें ना आप इग्नोर किया करें, उनकी जो कमेंट्स करते हैं ना, वो या तो उनके पास, आपने वीडियो में ही बोला था ना कि उनके पास या तो दिल नहीं है या फिर उनके घर में ऐसा माहौल नहीं बना, इसलिए वो जिसके सर पर बीतती है, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है, वो तो ऐसे करते रहते हैं। बाकी माशाल्लाह मैं आप सबके आपकी वीडियो पे जो भी कमेंट्स करते हैं ना,
सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से 100 में से 3-4 लोग ऐसे घटिया हैं जो गलत बातें करते हैं, बाकी सब दुआएं देते हैं। बहुत मेरी माँ मुझे है, हाँ। बहन है, भाई हैं, जब वो मुझे दुआएं देते हैं, मेरे भाई मुझे कमेंट पढ़ाते हैं, सुनवाते हैं, और जब इतनी उसकी जब कॉलें आती हैं तो मुझसे बात करती हैं, मुझे बहुत माएँ बहनें हौसला देती है। तो फिर तो एक बार जो है ना मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मैं तो मुखलिस की कमी भी नहीं महसूस कर लेती। ऐसा मुझे लग रहा है कि न्यू मेरी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हो रहा है। हाँ, वो परेशानियों में बंदा पड़ जाता है। अगर आप इन कमेंट्स को देखेंगी ना, सोचेंगी, तो फिर ये अपनी पहले भी आपकी तबीयत ख़राब है, मज़ीद आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इन चीज़ों को इग्नोर करें, जैसा कोई बोलता है ना बोल लेंगे। बाकी आप असगर भाई का ख्याल रखें और ये देखें कि कितनी माएँ बहनें जो हैं हम सबको दुआएं दे रही हैं। आप बस उन दुआओं को देखें और ये जो गलत करते हैं उनको बस बोलने दें। जो कुछ ड्रामा समझते हैं, हाँ, जो भी ड्रामा समझते हैं, ड्रामे समझते हैं, जो कुछ समझते हैं वो करते रहें, समझते रहें। जिनके हालात जैसे गुजर रहे होते हैं उनको पता होता है भी हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है। वीडियो बनाई ये आप सब के लिए, इसलिए वीडियो बनाई ताकि आप लोग ये बोल रहे थे कि हर वक्त पड़ा रहता है, जब हकीकत ये तो थोड़ा सा एक क्लिप आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाग रहा था, बाल खींच रहा था आपने। तो वक्त ऐसा, ये हर वक्त अगर ऐसी वीडियो जैसे उसकी हालत होती है वीडियो बनाते रहें, दिखाते रहें, तो फिर आप लोग यही सब बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। इससे भी बुरे बुरे कमेंट्स करेंगे। तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं दिखाती। वो कहती है चलो अपने बच्चों की रोज़ी कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी चलो वीडियो बनाती है, कुछ ना कुछ उधर से हेल्प आ जाती है, मतलब कि वो वीडियो के जो चलते हैं उधर से पैसे आ जाते हैं, घर का खर्चा चल जाता है। हम सके भाई हैं, मैंने वीडियो में ही बोला था, हम सके भाई हैं। हमारे ऊपर ये देखें, हमें ख़ुद को शर्म महसूस होती है कि एक बहन, उसका घर वाला परेशान बीमारी में है, वो इतनी परेशान है, ख़ुद बीमार है, तो हमें ख़ुद को भी शर्म आती है कि वो रोती रहती है कि हम क्या करें, हमारे पास भी इतना नहीं है कि हम उसको दें। तो लोगों को क्या है, सिर्फ बातें कर देना, बस ये जी ऐसा हो गया, वैसा ड्रामा कर रहे हैं। वो वीडियो बनाती है, चलो कुछ ना कुछ आ जाते हैं यूट्यूब से, तो वो फिर अपने बच्चों की भाई मांगने से तो बेहतर है ना अपनी मेहनत कर हाँ, रही है। यही बात है ना, लोगों के आगे हाथ तो नहीं फैलाती। हम भाई हैं, हमसे भी आज तक किसी इसने 1 रुपया भी नहीं मांगा। यही वजह है कि क्या मैं अब भाइयों को भी तंग करती रहूँ, तो इसलिए वो वीडियो बनाती है, जो चीज़ें होती हैं वो दिखाते हैं। तो वो नंबरदार सारा दिन बेचारा मेहनत करता रहता है, भागता है, लंबरदार देता है। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ये छोटे छोटे बच्चे, ये सुबह सिपारा पढ़ने जाता है, फिर आता है अपना व्लॉग बनाता है, मैं तो सोई रहती हूँ, मुझे ठंड लग रही होती है, तो ये स्कूल की भी तैयारी करता है, स्कूल की नाश्ते की, और स्कूल भी जाना पड़ता है। तो फिर इसका भाई वो मेहनत करता है, मैं भी साथ करती हूँ। ये सिर्फ ये नहीं कि बस ये वीडियो बनाने, इनका काम ही यही है। ये देखें कि अब उसकी तबीयत ख़राब है और ये वीडियो बनाते हैं, तो चलो कुछ ना कुछ वीडियो से पैसे मिल जाते हैं, इनका घर खर्चा चल जाता है। क्या आप लोग जो बोल देते हैं कि आपने कभी भेजा है पैसे, या आप में से कोई एक बताया कि इन्होंने आपसे बोला कि हाँ हमें पैसे दें, हमने घर का खर्चा चलाना है? ऐसे बातें कर देते हैं आप लोग बस। तो जो है मैं अपने बहन भाइयों को दुआ की अपील करती सिर्फ हाँ यही बात होती है। मैं भी हर रोज व्लॉग देखता हूँ और मैं सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। कुछ इतने मुझे खुशी होती है कि इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दे रही होती हैं माँ, जो बड़ी उम्र की हैं माएँ समझो, जो बहनें हैं, जो सिस्टर हैं, सब दुआएं दे रही होती हैं। तो और जो बाकी बातें करते हैं वो भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, दिल तो करता है उधर ही जवाब दूँ, लेकिन नहीं भाई ऐसी गलती मत करो। हम उसको भी दुआएं देते हैं, अल्लाह पाक ऐसी मुसीबत उसके ऊपर ना नाज़िल कर दे, हम उन लोगों को भी दुआएं देते हैं। ये देख ले कि ये दुआ मतलब कि एक बंदे की बेबसी का आखिरी अल्फाज होता है कि यार तेरा अल्लाह भला करे, मतलब वो और क्या कहे, बिल्कुल अपने हालातों में पूरी जितने उसके हालात हुए पड़े हैं बेबस होकर वो आखिर और क्या कहेगी, आपको गालियाँ थोड़ी देगी, आखिर में यही कहेगी कि खुदा भला करे आप लोगों का। तो आप लोग मेहरबानी किया करें, ऐसे ना कमेंट्स किया करें। बाकी आप जो बहनें जो माएँ दुआएं देती हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे समझो कि एक भाई की बहन के लिए दुआएं की हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और भाई के लिए भी आप सब जैसे दुआएं कर रहे हैं दुआएं करते रहें। अल्लाह पाक इनको जल्दी से जल्दी सेहत दे। और सिस्टर के लिए भी दुआ करें, इसकी तबीयत ख़राब है, टाइफाइड बुखार है और अभी तक ये भी ठीक नहीं हो रही। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब माँ बाप अगर इसी हालत में होंगे तो बच्चों पर भी डिप्रेशन पड़ेगा, बच्चे भी परेशान होंगे कि हमारे अम्मी अब्बू हर वक्त सो रहे हैं या बीमार हैं, वो बेचारे फिर इधर भागेंगे इधर भागेंगे। आजकल
का माहौल बहुत ही गंदा है। गली से बाहर जाएं, घर में तो कोई रोक टोक नहीं होगी, माँ और बाप सोए पड़े होंगे बीमारी में और बच्चे बाहर घूमते फिरते रहेंगे। कितनी लोग आजकल के बहुत ख़राब हैं, बाहर बच्चों को कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे। तो इससे बेहतर है आपसे लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ दुआ करें इन दोनों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए सिर्फ दुआ करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।